नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। अनलॉक 4 में बढ़ी यात्री ट्रेनों की सुविधा। कोरोना से निपटने सैनिटाइज और काढ़ा वितरण में जुटी निजी संस्थाएं। छुरिया क्षेत्र में हो रहा रेत का अवैध उत्खनन। और डोंगरगांव क्षेत्र में पुलिस ने पकड़ा लाखों का जुआ। अब खबरें विस्तार से। 12 सितंबर से केंद्र सरकार ने 80 यात्री ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों में से कुछ का राजनांदगांव में भी स्टॉपेज दिया गया है। कोरोना वायरस संकट के बीच केंद्र सरकार ने लोगों के जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए अनलॉक 4 की घोषणा की है। इसी तारतम्य में भारतीय रेलवे ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने 12 सितंबर से देश में 80 नई यात्री ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इन यात्री ट्रेनों में से कुछ ट्रेनों का स्टॉपेज राजनांदगांव रेलवे स्टेशन को मिला है। कोरोना काल में रेलवे के इस फैसले से लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन मास्टर MP अख्तर ने बताया कि अभी मुंबई हावड़ा मेल चल रही है। 12 सितंबर से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 80 ट्रेन चलाने का फैसला लिया है, जिसमें कुछ ट्रेनों का स्टॉपेज राजनांदगांव को मिला है। जो चल रही है वो मेल चल रही है वीकली 02810 मुंबई जाने के लिए हर गुरुवार को है। यहाँ पे 10:27 पे आती है और 29 के बाद छूटती है। और ये डाउन दिशा में हावड़ा की ओर जाने के लिए इसका समय यहाँ पे 14:35 और दोपहर 2:35 और 3537 है। सैटरडे है, शनिवार को है। और अहमदाबाद 02843 है जो 4 दिन चल रही है। यहाँ पे आएगी 13/9। इनका समय है 11/6, 11/8, बुधवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, रविवार को। ये अहमदाबाद जाने के लिए। और अहमदाबाद से आने के लिए यहाँ पे 4 दिन है। पहला पड़ेगा इसका आपको 15/9 को, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे। ये दोपहर 2:50 पे और 52 पे छूटेगी। उसके बाद जन शताब्दी तो चली रही है ये। बहरहाल कोरोना काल में लोग इसे बड़ी सौगात के रूप में देख रहे हैं। यात्री ट्रेन के शुरू हो जाने से लोगों को आवाजाही में राहत मिलेगी। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव की जीवन दान संस्था ने कई शासकीय कार्यालयों को सैनिटाइज किया और पुलिस कार्यालय में काढ़ा भी वितरित किया। कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को जागरूक करने तथा काढ़ा वितरण करने के लिए राजनांदगांव शहर के जीवन दान संस्था और आयुष विभाग ने मुहिम शुरू की है। इसी कड़ी में शुक्रवार SP कार्यालय से पुलिस अधीक्षक D श्रवण ने फीता काटकर काढ़ा जागरूकता रथ को रवाना किया है। आयुष विभाग द्वारा तैयार की गई काढ़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करती है। यह रथ शहर के विभिन्न मार्गों, चौक चौराहों, गली मोहल्लों में पहुंचकर लोगों को कोरोना से जागरूक करने और काढ़ा का वितरण करेंगे। इसी तरह जीवन दान संस्था द्वारा पॉजिटिव केस से अस्पताल डिस्चार्ज घरों में पहुंचकर सैनिटाइज करेंगे और जागरूकता अभियान के तहत कोरोना वायरस से किस तरह बचा जा सकता है इसके बारे में जानकारी देंगे। आयुष विभाग के डॉक्टर अरविंद मरावी ने बताया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए काढ़ा को कारगर माना गया है। स्वास्थ्यवर्धक काढ़ा में गिलोय काढ़ा, त्रिकूट काढ़ा, आयुष 64 शामिल है। काढ़ा का 7 दिन तक नियमित सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। आयुष डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ से हमें जो निर्देश प्राप्त हुआ है कि आम जनता को जो है अभी कोरोना महामारी में आयुष काढ़ा वितरण किया जाना है, ताकि काढ़ा को पी के लोग जो है इम्यूनिटी पावर को अपना बूस्ट कर सकें, अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकें, ताकि कोरोना जैसी बीमारियों से छुटकारा प्राप्त हो सके। इस क्रम में हम जो है सभी शासकीय संस्थाओं में काढ़ा का पाउच जो है हम दे रहे हैं, और देने के बाद जो है इसको काढ़ा को नियमित सेवन करने के लिए जो है प्रेरित कर रहे हैं। अगर यह जो है 7 दिन का डोज है,
7 दिन के बाद जो है ख़त्म हो जाने की स्थिति में जो है नगर निगम क्षेत्र में हमारे जो है 3 संस्थाएं हैं, वहाँ से जो है आप काढ़ा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। पहला है जिला चिकित्सालय आयुष में, वहाँ आयुष विंग है। आयुष विंग में आप काढ़ा प्राप्त कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक। और होम्योपैथिक औषधालय जिला चिकित्सालय के पीछे स्थित है, वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और पॉलीक्लिनिक है मोतीपुर में, वहाँ से भी काढ़ा आप प्राप्त कर सकते हैं। और जिन भाई बंधुओं को या कर्मचारियों को जो है काढ़ा जो है नहीं मिल पा रहा है या किसी स्थिति में, तो वो जो है हमारा जो है नंबर भी, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है न्यूज़पेपर में, उस नंबर से आप संपर्क करके जो है उस काढ़ा को प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में अगर कोई सामाजिक संस्था काढ़ा को बनाकर वितरण करना चाहे तो वो भी हमारे कार्यालय, जिला आयुर्वेद कार्यालय राजनांदगांव से डॉक्टर अरविंद मरावी से संपर्क कर सकते हैं। सामाजिक संस्था जीवनदान के सदस्य ने बताया कि मार्च माह से संस्था कोरोना जागरूकता कार्य में लगी हुई है और नियमित गली मोहल्ले पहुंचकर सैनिटाइजर का छिड़काव कर रही है। उन्होंने बताया कि जागरूकता रथ के साथ जो मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं, उनके घर पहुंचकर सैनिटाइज किया जाएगा। मार्च से ही हर वार्डों को सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं। आज हमको जिला आयुर्वेद अधिकारी के द्वारा एक पहल अच्छी हुई कि हम डोर टू डोर सैनिटाइज करने के साथ में सरकारी जो काढ़ा मिल रहा है उसे भी हम वितरण करेंगे ताकि लोग की इम्यूनिटी पावर बढ़े और इस कोरोना काल में उनको लड़ने की एक क्षमता उनको प्रदान हो, जिसमें हमारे जिला आयुर्वेद अधिकारी को एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। कोरोना बचाव एवं रोकथाम के लिए निकाली गई जागरूकता रथ विभिन्न शासकीय कार्यालय में पहुंचकर काढ़ा पैकेट का वितरण कर रही है। इसी तरह काढ़ा जिला अस्पताल बसंतपुर आयुष औषधालय मोतीपुर में भी उपलब्ध है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। डोंगरगांव क्षेत्र में ताश की पत्ती पर दांव लगाकर जुआ खेल रहे जुआरियों को डोंगरगांव पुलिस ने पकड़ा है। डोंगरगांव क्षेत्र के ग्राम जंतर के पास पहाड़ियों में कुछ जुआरियों का जमघट लगने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां 13 लोग एक तिरपाल बिछाकर जुआ खेलते पुलिस को नजर आए। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए जुआरियों से 2,72,000 रुपये नकद और ताश पत्ती सहित मोटरसाइकिल जब्त किया है। डोंगरगांव क्षेत्र में बाहर से आकर जुआरियों द्वारा जुआ खेलने की शिकायत पुलिस को लगातार मिल रही थी, जिस पर उक्त कार्रवाई की गई है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ क्षेत्र में विवाहिता की जहर सेवन से मौत का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डोंगरगढ़ थाना अंतर्गत भंडारपुर में एक विवाहिता ने जहर सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया है। डोंगरगढ़ थाना के प्रधान आरक्षक शीला ने बताया कि अम्बागढ़ चौकी क्षेत्र के खुर्सीपार भर्रीटोला निवासी तुलेश कुमार पटेल पत्नी उमेश्वरी पटेल ने पति पत्नी के विवाद के चलते जहर सेवन कर ली थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। घटना 8 सितंबर की बताई जा रही है। ये घटना अम्बागढ़ चौकी ग्राम खुर्सीपार का है। ये मृतिका जो है कल दिनांक 8 तारीख को 12 बजे अपने पति से लड़ाई झगड़ा होने पर अपने घर में खुर्सीपार में जहर खा ली थी। तो और ये उल्टी होने के बाद ये बोली मेरे को मायके लेके छोड़ो। ये लोग हॉस्पिटल नहीं गए, प्राइवेट अस्पताल में ऐसे इलाज कराएं और वापस आ गए यहाँ लेके भंडारपुर, उसका मायके हैं, वहाँ लाए और उसको छोड़ दिया। उनके घर वालों को नहीं बताया किसने जहर खाया। इसने कहा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है और छोड़कर और चले गया वापस अम्बागढ़ चौकी। सुबेरे मृतिका के अचानक मुँह से झाग निकलने लगा, तो ये लोग फ़ोन किए इसके पति को। उसका पति आया तो फिर बाद में बताया कि ये कल जहर खा ली थी। उल्टी करने से इनको लगा कि ये मतलब अब ठीक है करके। तो 0 में मर्ग कायम है थाना डोंगरगढ़ में और पंचनामा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा लिया गया है। नायब तहसीलदार ने बताया कि मृतका का पंचनामा तैयार किया गया है। कहीं पर भी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। थी लड़की और इसका शायद 7 साल पूर्ण नहीं हुआ है शादी का अभी। और पति से झगड़ा होने के कारण वो शायद जहर वह खा ली है। ऐसे चोट वोट के कोई निशान नहीं है। मेरे द्वारा पंचनामा किया गया है, जो अभी उसका PM भी होने वाला है। उसके बाद ही बाकी चीज़ें पता चल पाएंगी। और फिलहाल तो मैं पंचनामा कर चुकी हूँ। पंचनामा में ऐसा कुछ पाया नहीं है, चोट वगैरह चोट वोट का कोई निशान नहीं। मृतक के परिजनों ने पति तुलेश पटेल पर जहर सेवन करने की बात को छुपाने का आरोप लगाया है। को लड़की के तबीयत के बारे में मैं शाम से बाड़ी वाला हूँ, बाड़ी से आया हूँ मैं अपना। तो
गाय बैल बांधना पड़ता है, कुछ करना धैर्य करके। तो उसी समय इन लोग आए थे, 5:30 के दौरान था। तो लड़की सोई हुई थी खाट में। तो पूछा क्या हो गया क्या करके, तो उन लोग ने बताया कि इसमें इनका तबीयत थोड़ा ख़राब है। जहर खाए करके भी बताया? हाँ, नहीं बताया। हाँ, तो उसके बाद में हम भी इधर उधर करके थोड़ा गए कुछ है ना भाई। उस समय आपको समझ में नहीं आया? हाँ, फिर आपने क्या किया? सोया था। हाँ, सोया था। उसके बाद में अब भाई इधर उधर क्योंकि बहुत काम लगता है, हाँ, तो हम इधर उधर हो गए। और रात में अचानक उल्टी हुआ, जो चीज़ हुआ था उनका। हाँ, वो हमें जानकारी मिला कि बताया लड़की 6 बताई से। हाँ, क्या बताए? मैंने कुछ ऐसा सब हो गया, मैंने कुछ खा लिया हूँ करके। हाँ, तो कुछ कारण बताए कि क्या कारण से खाई कैसा? नहीं, कारण नहीं बताया। केवल जहर खाई करके बताया? हाँ, यानी कोई झंझट नहीं हो रही तो हरे। हाँ, इसके पहले और कभी आपको मतलब फोन या कोई मामला कोई जानकारी नहीं थी। कोई विवाद वगैरह लड़की कुछ आप लोगों को शिकायत करी होगी? हाँ, शिकायत वाली बात नहीं है। मेरा हम लोग ने बताया कि नहीं। लड़की से आपसे पहले बात भी नहीं हुई थी? हाँ, एक भी बार? और इसके पहले शादी के बाद से? शादी के बाद से तो कई बार भाई बात वो अलग है, और अभी घटनाक्रम के बाद अलग है। नहीं तो बीच में झगड़ा वगैरह का कुछ बात बोली होगी? नहीं, इसके बारे में कुछ प्रताड़ना वगैरह कुछ? नहीं, कोई जानकारी नहीं। हाँ जी, उमेश्वरी नाम क्या लगती है आपकी? क्या हुआ था, क्यों, क्या मामला है पूरा? तलाक को लेकर झगड़ा हुआ सर। ये मेरे से डेली तलाक को लेकर बात करता था। क्या तलाक में से? पता नहीं सर, कुछ तो मेरे कारण साथ होगा। नहीं जाना चाहती थी कि इस जानकारी को मैं घर वाले ससुराल वाले लोगों को बता दिया था। 3-4 बार जानकारी दे दिया था ऐसे बात। हाँ, फिर तो लड़के के घर वाले क्या बोले? तलाक लेके मांग रही है? 3-4 बार जाके समझाए हैं सर, समझाइश हो गया है। अभी कैसे मतलब क्या हुआ था, पूरा मामला बताइए। वही तो घटनाक्रम कैसे हुआ? हम्म। जहर कैसे खा गई है? ऐसे हुआ सर कि मैं फिर फ़ोन लगाने लगा। मैं फ़ोन लगाता हूँ, बताता हूँ, अभी बुलाता हूँ, फिर तलाक देंगे करके। वो चाहती थी ससुराल पक्ष को भी जानकारी मत हो और मेरे पक्ष को भी जानकारी मत हो, ऐसा टाइप का तलाक चाहती थी। ये घटना भी हुआ? कितने देर हुआ, कैसे किस टाइप से हुआ, कब खत्म हुई? हाँ, कोर्ट में तलाक करती थी। अरे नहीं, ये कब खत्म हुई? हाँ सर, जहर कितने बजे खाई है? 12 बजे का। जहर कहाँ से है? नहीं, उल्टी किया तब पता चला सर। खेत तरफ, फार्म तरफ है सर घर, फार्म और मकान एक साथ लगे। उसके बाद आपको पता चला क्या किया आपने उस समय तो जीवित रही होगी? उल्टी वगैरह सब की सर्दी, फिर मेरे हाथ पर मालिश करने बोले, मालिश किया हूँ। फिर चाय बनाने बोले, चाय बना के पिलाया हूँ। हाँ, फिर मैं बोला उसको चलो अस्पताल करके, फिर नहीं जाने के लिए मना की। हाँ, उसके बाद मम्मी से बात करूँगी बोली, मतलब माँ के पास ले जाओ बोले। हाँ। फिर यहाँ लेके आया। तो कब खत्म हुआ ये? आज सर, कहाँ खत्म हुआ? ये डूंगरगढ़। उसको लेकर आपने कुछ पहल नहीं की? नहीं तो घर वालों को बताया सर, मैं नहीं देना चाहता था तलाक। वो तलाक चाहती थी और घर वाले लोग भी समझाओ गिर के ले जाए। इसके 1 सप्ताह पहले यहाँ आई थी भंडारपुर। क्या काम करते हो आप? खेती किसानी सर। बहरहाल डूंगरगढ़ पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शून्य में रिपोर्ट दर्ज किया है और शव के पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा है। संकल्प न्यूज़ के लिए डूंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे रेत का अवैध उत्खनन। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज, फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन। जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छुरिया क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन जारी है। पिछले दिनों वन विभाग ने 2 ट्रैक्टर को जब्त किया है। छुरिया क्षेत्र में लगातार अवैध रेत उत्खनन हो रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से उनके हौसले बुलंद हैं। छुरिया डिपो में एसडीओ व रेंजर का दौरा होने था। इसी वक्त रेत से भरे ट्रैक्टर भी गुजर रहे थे। एक ट्रैक्टर को बैरियर से पहले ही रोक लिया गया था, पर एक ट्रैक्टर बैरियर में रुकवाने के बाद भी आगे जाने लगा, जिसे वन विभाग के अमले के द्वारा डिपो में लाया गया। इसका रॉयल्टी नहीं है। रॉयल्टी नहीं है इसका। अच्छा, कहाँ से पकड़े, कहाँ से गाड़ी को आप लोग? पहले बैरियर में है, अब कहाँ से आ रहा था। हाँ हाँ, मतलब गाड़ी जो है अभी आई, तो इसके बारे में रॉयल्टी मांगा गया तो क्या बोला गया?
भर्री सिला रहे हो बकरू प्लस। बताया जा रहा है कि जिस पार्षद का ट्रैक्टर था उसे बैरियर के पास सड़क किनारे खड़ा कर ड्राइवर भाग निकला। वहीं दूसरा ट्रैक्टर क्षेत्र के एक जनप्रतिनिधि के रिश्तेदार का बताया जा रहा है। लगातार अवैध परिवहन के चलते शासन को लाखों के राजस्व का नुकसान इन खनन माफियाओं के कारण उठाना पड़ रहा है। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। सालेवारा नर्मदा क्षेत्र में वन क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे लोगों को पुलिस ने हटाया है। राजनांदगांव के सालेवारा नर्मदा क्षेत्र के वन भूमि में बेजा कब्जा करने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाकर बेदखल की कार्रवाई की है। यहां पर लोग टेंट लगाकर बेजा कब्जा किए हुए थे। प्रदेश सरकार ने ऐसे वनवासी जो 10 वर्ष से अधिक निवास कर रहे हैं, ऐसे वनवासियों के उत्थान के लिए वन अधिकार पट्टा वितरण की घोषणा की है और कई जगहों में वन अधिकार पट्टे का वितरण भी किया जा चुका है। ऐसे में कुछ लोग वन भूमि पर बेजा कब्जा कर वन अधिकार का बेजा फायदा उठाने की कोशिश में लगे हुए थे और पॉलीथीन का टेंट बनाकर निवास करने लगे थे। ऐसे व्यक्तियों पर पुलिस विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है और बेजा कब्जाधारियों को बेदखल की कार्रवाई की गई है। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी हितेश मानिकपुरी की रिपोर्ट। मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में राजनांदगांव जिले के बुंदेली में रहने वाले सौरभ को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय मशरूम दिवस के अवसर पर राजनांदगांव जिले के जंगलपुर बुंदेली निवासी सौरभ जंगेल को मशरूम ग्रोवर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सौरभ जंगेल पिछले लगभग 3 वर्षों से मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं। उनके इस कार्य के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। आयस्टर मशरूम उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हिमाचल प्रदेश में आयोजित कार्यक्रम में मशरूम अनुसंधान निदेशालय सोलन ICAR द्वारा सौरभ को इस वर्ष मशरूम ग्रोवर अवार्ड देकर राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। गंडई के समीप ग्राम जंगलपुर बुंदेली निवासी सौरभ मशरूम उत्पादन की दिशा में अब आम किसानों को जोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। सौरभ ने लगभग 10,000 बैग की क्षमता से मशरूम उत्पादन की शुरुआत की थी। वहीं अब प्रतिदिन लगभग 70 किलोग्राम मशरूम का उत्पादन वे कर रहे हैं। मनोज देवांगन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।